ये यहाँ पे देखो, इस वाले शॉर्ट पे मेरे 1.2 मिलियन व्यूज आए हैं। ये दिख रहा है ना, ये 1.2 मिलियन व्यूज। और ये व्यूज कैसे आए हैं? वो 5 गलतियां हैं जो आप कर रहे हो अभी, जिसकी वजह से आपके शॉर्ट पे 0 व्यूज अटक जाते हैं। और अगर वो 5 गलतियां आप सुधार लो, ये पूरा वीडियो लास्ट तक देख के, आपके वीडियो पर भी मेरे ही तरह ये जो मैंने शॉर्ट दिखाया अभी, ऐसे मिलियंस में, लाखों में, मिलियंस में व्यूज आने लगेंगे। और जो 5th नंबर की गलती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे स्किप नहीं करना। वो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि ये जो शुरुआत की 4 बताऊंगा मैं गलतियां, अगर उन गलतियों को सॉल्व कर रहे हो और 5वीं नहीं कर रहे हो सॉल्व, तो भी आपका शॉर्ट 0 व्यूज पर ही अटक जाएगा। तो नंबर 1, पहली गलती क्या है? आप क्या करते हो, नया अकाउंट बना के, नया जीमेल अकाउंट बनाया, नया यूट्यूब अकाउंट बनाया उससे, और चैनल बना के क्या करते हो, पहले ही दिन से अपलोड करना शुरू कर देते हो अपने शॉर्ट्स। लगातार पहले दिन से जितने ज्यादा हो सके उतने शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, आपको यूज करना है एज्ड अकाउंट। एज्ड अकाउंट मतलब जिस अकाउंट को पहले से टाइम हो चुका है बनाए हुए, कम से कम 7 महीनों से ज्यादा उस अकाउंट को टाइम हो चुका है, उस पर शॉर्ट्स डालने शुरू करने। क्योंकि देखो होता क्या है, जब हम नया चैनल बनाते हैं और उस पर शॉर्ट वीडियो डालने शुरू कर देते हैं, तुरंत बनाते ही पहला शॉर्ट अपलोड कर दिया, फिर दूसरा अपलोड कर दिया, दिन में तीन शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, तो होता क्या है, यूट्यूब हमें बॉट समझने लगता है कि ये कोई बॉट है और लगातार वीडियोस अपलोड किए जा रहा है, ठीक है, स्पैम कर रहा है वीडियो। तो इसलिए यूट्यूब बॉट समझता है, तो वो आपके जो शॉर्ट है उन्हें पुश नहीं करता है। नंबर 2 की जो मिस्टेक है वो है कि आप बहुत ज्यादा एक दिन में शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो। मतलब आप सोच रहे हो जल्दी जल्दी व्यूज आ जाएं, और एक दिन में 3 से 4 शॉर्ट अपलोड कर रहे हो। इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो, आपके एक शॉर्ट पे जब तक व्यूज नहीं आ पाते हैं तब तक आप दूसरा शॉर्ट अपलोड कर देते हो, और पहला शॉर्ट आपका एल्गोरिदम में पुश नहीं हो पाता है। तो इतने सारे शॉर्ट्स अपलोड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब पहले पे ही व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप 3 और अपलोड करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। अब करना क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि दिन में एक शॉर्ट अपलोड करो, ठीक है, एक शॉर्ट अपलोड करो और अच्छा अपलोड करो, अच्छा होना चाहिए शॉर्ट। और तीसरे नंबर की मिस्टेक ये है कि आपका जो शॉर्ट है उसे जब वो व्यूअर्स के सामने आता है तो व्यूअर्स उसे स्वाइप करके निकाल देते हैं और दूसरा शॉर्ट देखते हैं, मतलब आपका शॉर्ट नहीं देख रहे हैं। तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, क्यों नहीं देख रहा है, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे ये रीजन है, आप जब शॉर्ट अपलोड करते हो तो वो सबसे पहले शॉर्ट फीड में जाता है, ठीक है, शॉर्ट फीड में जाने के बाद वो व्यूअर के सामने आता है। अब व्यूअर के सामने आता है तो उसे सबसे पहली चीज क्या दिखती है? हुक। हुक यानी 2 से 3 या 3 से 4 सेकेंड आपके वीडियो यानी शॉर्ट के शुरुआती 3 से 4 सेकेंड, वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, उन्हें कहते हैं हम हुक। हुक को व्यूअर देखता है और जब उसे अच्छा नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है वो शॉर्ट, तो वो स्वाइप कर देता है। यहां से आपको यह समझना है कि आपको अपने हुक बेटर करने हैं, हुक अच्छे करने हैं, यानी व्यूअर को अपने शॉर्ट पे रोकना है, स्वाइप नहीं करने देना है, ठीक है। और ज्यादातर केसेस में ये होता है कि आपका हुक नहीं अच्छा होता है, इसलिए व्यूअर क्या करता है, स्वाइप करके निकल जाता है और दूसरा शॉर्ट देखता है। चौथे नंबर की गलती, और ये इतनी कॉमन गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो पहले मैं भी किया करता था, पर जब मुझे ये समझ आया और मैं इस गलती को मैंने सॉल्व किया, तब मेरे व्यूज, इस चैनल पे जो व्यूज हैं, वो जो मैंने अभी शॉर्ट दिखाया उस पे ऐसे व्यूज आने शुरू हो गए। तो ये गलती क्या है? आप शॉर्ट अपलोड करते हो और शॉर्ट अपलोड करने के बाद ये सोचने लगते हो कि ना तुरंत व्यूज आ जाए, ठीक है, तुरंत व्यूज आ जाए। जब उस पर व्यू आ ही नहीं सकते तब आप सोचते हो कि व्यूज आ जाने चाहिए, जैसे आपका चैनल पहले से ही ग्रो हो गया है। तो ये माइंडसेट का गेम है, ठीक है। आपको पेशेंस नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप पहले ही जज करने लगते हो शॉर्ट को, जब वो एल्गोरिदम में गया ही नहीं है अभी, ठीक है। तो कम से कम एक दिन तो रुकना चाहिए आपको, कि ना देखना चाहिए कि शॉर्ट पर व्यूज आ रहे हैं कि नहीं। आप ये सोचते हो कि डाला और तुरंत व्यूज आ जाए, वहीं पे आप जज कर लेते हो, 0 व्यूज पे अटक सकता है शॉर्ट, ठीक है।
पर ज्यादा दिन तक अटक रहा है तब प्रॉब्लम है। पर आप बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहे, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है। तो आपको क्या करना है, अपना शॉर्ट अपलोड करने के बाद तुरंत जज नहीं करना है, थोड़ा देखना है कि इस शॉर्ट पे इंप्रेशंस आ रहे हैं कि नहीं, यूट्यूब इसे पुश कर रहा है कि नहीं है। 0 व्यूज ज्यादा टाइम तक अटके हैं तब वहां प्रॉब्लम है। और तब आती है 5वें नंबर की टिप, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। इस टिप को अगर मिस कर दिया ना तो आपके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आएंगे। ये टिप है, ज्यादातर लोगों को सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लोग बोलेंगे कि ये बहुत कॉमन सी चीज है, पर आपका जो शॉर्ट है वो अच्छा नहीं बना है, ठीक है। आपके शॉर्ट्स अच्छे नहीं है, व्यूअर्स आपके शॉर्ट नहीं देखना चाहते, ये ट्रुथ है ये, ठीक है, सच्चाई है ये। आपका शॉर्ट इतना अच्छा नहीं है कि व्यूअर उसे देखे। अब ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है, पर मेरे से भी यही गलती हो रही थी। हमें पता ही नहीं होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि 0 व्यूज की जो प्रॉब्लम है ये YouTube की प्रॉब्लम है, कोई नहीं, आपका शॉर्ट अच्छा नहीं। शॉर्ट को अच्छा बनाओ। अब अच्छा कैसे बनाओगे, ठीक है, अच्छा कैसे बना सकते हो आप शॉर्ट को? देखो, आप जब शॉर्ट बनाते हो तो आपको ये चीज देखनी है उसमें कि कोई फॉर्मेट है कि नहीं आपके शॉर्ट में, कि अपने मर्जी से आप एडिट करके अपने तरीके से बनाते जा रहे हो। ऐसे आपके शॉर्ट कभी नहीं चलने वाले, क्योंकि YouTube शॉर्ट्स, मैंने ये वाला चैनल जो ग्रो किया है शॉर्ट्स का, इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं शॉर्ट्स के वो चल रहे होते हैं, विनिंग फॉर्मेट्स होते हैं, उन पर व्यूज आते ही आते हैं। वो फॉर्मेट्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। वो फॉर्मेट्स आप अगर फाइंड कर लो और उस फॉर्मेट में अपने तरीके से शॉर्ट बनाना शुरू करो, ठीक है, तो आपके व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। फॉर्मेट क्या होता है? तरीका। उस शॉर्ट का जो एडिट करने का तरीका होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, उस तरीके को फॉलो करना होता है। अगर आप सही से फॉलो कर लेते उस तरीके को और अपना भी शॉर्ट उस तरीके से ही बनाते तो आपके शॉर्ट पे भी व्यूज आएंगे।